कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक कॉरिडोर से भागते हुए देखते हैं। वो लड़का काफी जख्मी था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बचकर भाग रहा है। भागते भागते एक नुकीली चीज उसके पांव में घुस जाती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, मगर फिर भी वो किसी तरह उसे अपने पांव से निकालकर वहां से भागने लगता है। अब ये लड़का कौन है और आखिर ये किससे बचकर भाग रहा है, ये जानने के लिए कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है, जहाँ हम उसी शुरुआत वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम नासिर था, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। उसने अपने दोस्त के साथ एक काम शुरू किया था, मगर अभी तक उसे बिजनेस में लॉस ही हो रहा था। इसके बाद हम एक लड़की ओमनिया को देखते हैं, जो कि डेफ थी, यानी उसे सुनाई नहीं देता था, इसलिए वो हमेशा अपने हीयरिंग एड लगाए रखती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका हीयरिंग एड ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर ओमनिया अभी न्यू हीयरिंग एड खरीदने पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। असल में ओमनिया और नासिर एक दूसरे को लाइक करते थे और जल्द ही शादी करना चाहते थे, मगर उनके पास अभी शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर रहे थे। काम के बाद नासिर ओमनिया से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे एक काम मिला है जिससे मुझे काफी सारे पैसे कैश में मिलेंगे, मगर काम इलीगल था और इसके लिए नासिर को शहर से बाहर जाना पड़ना था। इस बात पर ओमनिया उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि वो उसे छोड़कर शहर से बाहर जाने वाला था और उसे लग रहा था कि वो उसे धोखा देगा। मगर नासिर उसे यकीन दिलाता है कि पैसे मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन ओमनिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रात को ओमनिया की बहन उसे समझाती है कि नासिर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हारे लिए उसने साइन लैंग्वेज तक सीखी है। ये सब सुनकर ओमनिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने नासिर की मोहब्बत पर शक करके बहुत गलत किया है, इसलिए वो नासिर को मैसेज करके कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, जिस पर नासिर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम नासिर और ओमनिया को देखते हैं। अब उनकी शादी हो चुकी थी और वो मैप को फॉलो करते हुए अपने शहर वापस आ रहे थे, मगर जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो काफी सुनसान था और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन्हें एक शॉर्टकट बताता है, जहाँ जाने से उनके 20 मिनट बच जाएंगे। इसलिए अब वो दोनों उस आदमी के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच ओमनिया का हियरिंग एड फिर से प्रॉब्लम करने लगता है, इसलिए वो उसे उतार कर रख देती है। थोड़ा आगे जाने पर ओमनिया को एक गाड़ी में बहुत ही प्यारी बच्ची दिखती है। वो नासिर को भी दिखाती है। जैसे ही नासिर उसे देखता है, एक ट्रक उनकी कार से टकराने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ओमनिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसके जख्मों की पट्टी कर दी गई थी। वो जल्दी से उठकर नासिर को ढूंढने लगती है। वो यहाँ मौजूद सभी डॉक्टर से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, मगर उसे नासिर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे अपनी बिलोंगिंग्स मिल जाती हैं। वो जल्दी से अपना हीयरिंग एड लगा लेती है। वो लगातार नासिर को कॉल करती है। फोन तो रिंग हो रहा था, मगर कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। ओमनिया एक नाबल नामी डॉक्टर से नासिर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि हमें एक्सीडेंट वाली जगह पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मिला। हमने आसपास के हर हॉस्पिटल में पता किया है, मगर वहाँ किसी भी हॉस्पिटल में नासिर नाम का कोई भी पेशेंट नहीं लाया गया। हो सकता है कि उसे कोई लिफ्ट मिल गई हो और वो वापस शहर चला गया हो, इसलिए ओमनिया भी वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में एक मॉर्ग देखते हैं, जहां मुर्दा लोगों की डेड बॉडीज को रखा जाता था। वहीं पर एक एमजाड नामी डॉक्टर एक डेड बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहा था, यानी यहाँ डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालकर बेचे जा रहे थे। यहीं पर नासिर को भी मुर्दा समझकर रखा गया था, मगर वो अभी जिंदा था। नासिर डॉक्टर एमजाड को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो किसी को बता रहा था कि मैंने एक लाश से लिवर और आंखें निकाल ली हैं। ये सुनकर नासिर को समझ आ जाता है कि वो अब बुरी तरह यहाँ फंस चुका है। वो किसी तरह वहाँ से उठने की कोशिश करता है, मगर जख्मी होने की वजह से वो हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहीं पर लेटा रहता है। अब डॉक्टर एमजाद उसके पास उसके ऑर्गन्स निकालने आता है, लेकिन तभी उसकी आंख में कुछ चला जाता है, जिसे निकालने के लिए वो वॉशरूम में चला जाता है। पीछे से नासिर किसी तरह हिम्मत करके उठता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वहाँ दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तब नासिर को वहाँ डॉक्टर एमजाद का मोबाइल दिखता है। वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, मगर अभी वो कुछ बता पाता इससे पहले ही कॉल बंद हो जाती है। तब नासिर जल्दी से ओमनिया के नंबर पर मैसेज करके बताता है कि मैं अल हयात हॉस्पिटल के मॉर्ग में फंसा हुआ हूँ और मेरी जान खतरे में है। तभी अचानक पीछे से डॉक्टर एमजाद उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ओमनिया वापस शहर जा रही थी और लगातार हॉस्पिटल्स में कॉल करके नासिर के बारे में पूछ रही थी। तभी उसे नासिर का मैसेज मिलता है, इसलिए वो बस से उतर जाती है, क्योंकि नासिर ने जिस हॉस्पिटल का बताया था ओमनिया भी अभी वहीं से आई थी, यानी शुरुआत से ही ओमनिया और नासिर उसी हॉस्पिटल में थे। मगर नासिर को मरा हुआ समझकर मॉर्ग में ले जाया गया था और हॉस्पिटल वालों ने ओमनिया को नासिर की डेथ के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उन्हें उसके ऑर्गन्स चाहिए थे। दरअसल ये सब कुछ डॉक्टर नाबेल के कहने पर किया जा रहा था। वो डेड बॉडीज के ऑर्गन्स निकालकर काफी महंगे दामों में बेचा करता था, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और डॉक्टर नेबल ने इस हॉस्पिटल में ही एक जगह पर अपना ये मॉर्ग बनाया हुआ था, जहाँ वो अपना ये ऑर्गन्स बेचने का बिजनेस चला रहा था। डॉक्टर नाबल मॉर्ग में पता करने
करने जाता है कि डॉक्टर अमजाद का काम खत्म हुआ है कि नहीं, जहां उसे पता चलता है कि नासिर मरा नहीं था और डॉक्टर अमजाद ने उसे बांध कर रखा हुआ था। तभी डॉक्टर अमजाद के नंबर पर इमरजेंसी नंबर से कॉल आती है। डॉक्टर नबल को पता चल जाता है कि नासिर ने ही इन्हें कॉल की है। वो किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर अमजाद से नासिर को जहर का इंजेक्शन देकर जान से मारने को कहता है और नासिर के भी ऑर्गन्स निकालने को कहता है, क्योंकि अब नासिर उसके इस बिजनेस के बारे में जान चुका था और उससे अब उन्हें खतरा था। मगर डॉक्टर अमजाद उसे मारना नहीं चाहता था। तब डॉक्टर नबल उसे धमकी देता है, जिससे डर के डॉक्टर अमजाद उसे इंजेक्शन लगाने लगता है और डॉक्टर नबल आगे की प्रिपरेशन करने चला जाता है। पीछे से नासिर, जो डॉक्टर नबल की सारी बातें सुन चुका था, वो डॉक्टर अमजाद से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा कि यहाँ क्या चल रहा है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर अमजाद उसे यहाँ से जाने देता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने से डॉक्टर नबल आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। डॉक्टर अमजाद उससे कहता है कि इसे जाने दो यहाँ से, इसने वादा किया है कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। मगर डॉक्टर नबल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब डॉक्टर अमजाद को भी गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर नबल पर एक नाइफ से हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर नबल उसकी नाइफ उसी के पेट में घुसाकर उसे जान से मार डालता है। मौके का फायदा उठाकर नासिर वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर नबल वहाँ से गन उठाकर नासिर का पीछा करने लगता है और ये वही स्टार्टिंग वाला सीन था। भागते भागते नासिर को वेंटिलेशन का रास्ता दिखता है, इसलिए वो फौरन वेंट के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। मगर डॉक्टर नबल को भी पता चल जाता है कि नासिर वेंट में है। नासिर वेंट से आगे बढ़ते हुए एंड पर पहुंच जाता है, जहां नीचे एलिवेटर पासर था। अब ना वो आगे जा सकता था और ना ही पीछे, क्योंकि अगर वो पीछे गया तो डॉक्टर नबल उसे मार देगा और ऊंचाई से जंप करने से वो डर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओमनिया भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो वहां मौजूद डॉक्टर अहमद से यहाँ के मॉर्ग के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर अहमद, जिसे डॉक्टर नबल के इस बिजनेस के बारे में कुछ मालूम नहीं था, वो बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई मॉर्ग नहीं है। मगर ओमनिया के बार बार इंसिस्ट करने पर डॉक्टर अहमद उसे साथ ले जाकर हॉस्पिटल दिखाने लगता है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि यहाँ कोई मॉर्ग नहीं है। उधर डॉक्टर नबल अब वेंट में गैस लीक करके वहाँ आग लगा देता है, जिससे बचते हुए नासिर नीचे एलिवेटर पासर में कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी उसे बाहर से ओमनिया की आवाज सुनाई देती है, जो डॉक्टर अहमद के साथ ग्राउंड फ्लोर पे जा रही थी। नासिर जोर जोर से ओमनिया को आवाज देने लगता है, मगर बदकिस्मती से ओमनिया का हियरिंग एड फिर से खराब हो जाता है, पर उसकी आवाज डॉक्टर अहमद सुन लेता है। उसे लगता है कि ये आवाज डॉक्टर नाबिल की है, इसलिए वो उसे आवाज देने लगता है। मगर नासिर की आवाज डॉक्टर नाबिल ने भी सुन ली थी, क्योंकि वो एलिवेटर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। उसे पता चल जाता है कि नासिर एलिवेटर पासर में है, इसलिए वो बटन प्रेस कर देता है, जिससे लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। पर लकीली लिफ्ट पूरी जमीन के साथ नहीं लगती और नासिर की जान बच जाती है। वहीं डॉक्टर नाबिल ऊपर डॉक्टर अहमद के पास जाता है। डॉक्टर नबील के कपड़ों पर लगा खून देखकर डॉक्टर अहमद को उस पर शक होता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि डॉक्टर नाबिल ओमनिया को यहाँ देखकर काफी फ्रीक आउट कर रहा था। तभी नासिर एलिवेटर पासर में लिफ्ट को पीटने लगता है, जिसकी आवाज डॉक्टर अहमद सुन लेता है। खतरे का एहसास होते ही वो ओमनिया को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है, मगर इससे पहले वो खुद भाग पाता डॉक्टर नेबिल उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में चाकू स्टैब करके उसे जान से मार डालता है। ओमनिया जल्दी से हॉस्पिटल का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जो कि लॉक्ड था। उसे याद आता है कि जब वो यहाँ आई थी तो एक नर्स जिसका नाम समरा था, उसने दरवाजा लॉक करके चाबियां एक ड्रॉर में रखी थी, लेकिन जल्दबाजी में उसे चाबी नहीं मिलती। तभी वहाँ वो नर्स समरा आ जाती है। ओमनिया उसे बताती है कि डॉक्टर नाबिल ने अहमद को मार दिया है, हमें जल्दी से पुलिस को कॉल करनी होगी। मगर समरा उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो पुलिस को कॉल करने के बहाने डॉक्टर नाबिल को कॉल करके सब कुछ बता देती है, यानी समरा भी डॉक्टर नाबिल के साथ मिली हुई थी। डॉक्टर नाबिल उससे कहता है कि ओमनिया को वहाँ से जाने मत देना, वो हमारे लिए खतरा है। समरा ओमनिया से कहती है कि पुलिस बस आने वाली है, तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा। दूसरी तरफ नासिर किसी तरह एलिवेटर पासर से बाहर आ जाता है। वो एक कांच का टुकड़ा लेकर डॉक्टर नाबिल पर अटैक कर देता है, मगर नाबिल उसके जख्म को और गहरा कर देता है। दर्द की वजह से नासिर उसे छोड़कर वहाँ से भागकर लिफ्ट में चला जाता है। डॉक्टर नाबिल जख्मी हालत में जाकर पूरे हॉस्पिटल की पावर कट कर देता है, जिससे नासिर लिफ्ट में ही फंस जाता है। वहीं समरा जब वॉशरूम जाती है तो पीछे से ओमनिया उसका फोन चेक करती है। उसे पता चल जाता है कि सैमरा ने पुलिस को नहीं बल्कि डॉक्टर को कॉल की थी। उसे सब समझ आ जाता है कि सैमरा भी डॉक्टर के साथ मिली हुई है। यहाँ तक कि शुरुआत में जिस आदमी ने इन्हें शॉर्टकट बताया था वो भी डॉक्टर नेबल के साथ मिला हुआ था। वो आदमी उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को शॉर्टकट बताकर उनका एक्सीडेंट करवाता था, जिससे कोई ना कोई इंसान लाजिमी मरता था और उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चलता था। यानी ये सब कुछ शुरुआत से ही एक प्लानिंग थी। अब सैमरा की सच्चाई जानकर ओमनिया वॉशरूम
बेडरूम में बहाने से जाती है और वहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वो वहाँ से निकल नहीं पाती। वहीं लिफ्ट के बाहर डॉक्टर नाबिल नासिर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसलिए डॉक्टर नाबिल नासिर को छोड़कर बाहर जाता है। असल में वो पुलिस ऑफिसर यहाँ कोई मेडिसिन लेने आए थे। एक ऑफिसर डॉक्टर के साथ अंदर हॉस्पिटल में आता है, जबकि दूसरा ऑफिसर बाहर गाड़ी में रहता है। वहीं ओमनिया काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी, इसलिए समरा को पता चल जाता है कि ओमनिया सारी सच्चाई जान चुकी है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर ओमनिया पर हमला कर देती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी, मगर ओमनिया हिम्मत करके उसका सर पटक पटक के उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो खिड़की से बाहर पुलिस ऑफिसर को देखती है, मगर ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। उधर नासिर किसी तरह लिफ्ट के ऊपर आ जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। वो ओमनिया को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। उसे जिंदा देखकर ओमनिया की जान में जान आती है। नासिर जल्दी से ओमनिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं डॉक्टर को समरा की डेड बॉडी मिल जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये ओमनिया ने किया है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गन लेकर उन्हें ढूंढने लगता है। उधर नासिर ओमनिया को लेकर एक रूम में आ जाता है। ओमनिया उसे बताती है कि हॉस्पिटल के गेट की चाबी ग्राउंड फ्लोर पे ड्रॉर में है, इसलिए नासिर नीचे वाले फ्लोर की पावर कट कर देता है, जहाँ डॉक्टर नाबिल गन लेकर उन्हें ढूंढ रहा था। इसके बाद नासिर ग्राउंड फ्लोर पे चाबी ढूंढने जाता है, मगर उसे चाबी नहीं मिल पाती और वहाँ डॉक्टर नाबिल आ जाता है। नासिर किसी तरह उससे छुपते हुए एक रूम में आकर खुद को बंद कर लेता है, लेकिन डॉक्टर नाबिल वहाँ पर भी आ जाता है और गन से उसे शूट करने लगता है, मगर तभी ओमनिया फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि नासिर अभी तक वापस नहीं आया था। अलार्म की आवाज सुनते ही हॉस्पिटल में जो एक नर्स बची थी वो जाग जाती है। वो इस सारे मामले से बेखबर होकर सो रही थी। डॉक्टर उसे झूठी कहानी बताते हुए कहता है कि हॉस्पिटल में एक कातिल घुस गया है, जिसने डॉक्टर अहमद और समरा का मर्डर कर दिया है। मगर डॉक्टर के हाथ में गन और उसके कपड़ों पर लगा खून देखकर वो नर्स समझ जाती है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो जल्दी से अपनी माँ को कॉल करने लगती है, लेकिन डॉक्टर पैनिक कर जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे फेंक देता है। जब वो अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसे बेड के नीचे ओमनिया छुपी दिखती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, डॉक्टर उसे भी जान से मार डालता है, जिसके बाद वो ओमनिया को भी खींचकर बाहर निकालकर उसे जान से मारने लगता है। पर तभी वहाँ नासिर आकर डॉक्टर पर हमला कर देता है। वो काफी बुरी तरह से मार मार के उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो डॉक्टर की गाड़ी की चाबी लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक वहाँ डॉक्टर नाबिल फिर से आकर उन पर अटैक कर देता है। क्योंकि वो मरा नहीं था, वो नासिर को जान से मारने की कोशिश करता है। तब ओमनिया किसी तरह गाड़ी स्टार्ट कर देती है और वो दोनों डॉक्टर नेबल की गोलियों से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में ही नासिर बेहोश हो देता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि नासिर को डॉक्टर नाबिल की गोली लगी थी। तब वो हिम्मत करके गाड़ी से उतरकर मदद ढूंढने जाती है, क्योंकि वो हर हाल में अपने हस्बैंड को बचाना चाहती थी। तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर नाबिल ने किया था। वो ओमनिया को लेकर हॉस्पिटल वापस आ जाता है। उसे लगता है कि नासिर मर चुका है, अब बस ओमनिया को ही ठिकाने लगाना है, जिसके बाद वो सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग जाएगा। मगर उसके साथ जो ड्राइवर था वो उससे ओमनिया के ऑर्गन्स मांगने की डिमांड करता है, नहीं तो उसे यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। डॉक्टर नाबिल को मजबूरन अब ओमनिया के ऑर्गन्स निकालने पड़ते हैं। वो ओमनिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसके ऑर्गन्स निकालने लगता है। वहीं बाहर नासिर डॉक्टर के ड्राइवर का रस्सी से गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो अंदर मॉर्ग में आ जाता है, जहां डॉक्टर नाबिल ने ओमनिया के गले पर चाकू रखा हुआ था। नासिर डॉक्टर से कहता है कि हमें जाने दो यहाँ से, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच ओमनिया पीछे टेबल से एक नाइफ उठाकर डॉक्टर नाबिल के टांग में स्टैब कर देती है और नासिर उसे काफी बुरी तरह मार मार कर जान से मार डालता है। अब फाइनली डॉक्टर नाबिल मर चुका था और उन दोनों की जान बच जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर अपने शहर जाने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही वो डॉक्टर नाबिल का सारा पैसा भी अपने साथ ले आए थे और अब उन पैसों से वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।